हेलो दोस्तों, आरबी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे बेसिक। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% बेस जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो बेसिक फार्मूले से ही होकर जाता है। उसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है ये जो आपको सामने दिख रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही बहुत ज़्यादा हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 90 डिग्री का जो सामने जो साइड होता है, जो भुजा होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस कर्ण। जो नीचे की भुजा होती है उसको कहते हैं हम आधार बेस, और जो इस भुजा को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लंब। अगर हमें फाइंड करना हो साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। इसका अपोजिट अगर हमें फाइंड करना है कोसेक थीटा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइट, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। और हमें फाइंड करना है अगर सेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, कर्ण बटे आधार। ऐसे ही अगर हमें फाइंड करना है टेन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, लंब बटे आधार। और कोट थीटा, टेन थीटा का अपोजिट, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। जैसे मैंने बताया साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही कोस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। टेन थीटा और कोट थीटा को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? हम 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल ऑलवेज 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो हमारे थे ये बेसिक फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था हमारे लिए। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का। ये जो टॉपिक है ना हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक आपका मिस ना हो, इसके लिए आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगला टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो आप सभी से मिस ना हो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।